आसान नहीं होता सच बयां करना, फिर भी बात तो करनी ही होगी। एक नए अंदाज में खबरों की तह तक सम्मान करते हैं जनता की, सरकार की और सरकारी व्यवस्था की, तभी तो हम बात करते हैं हकीकत की। न हम दुश्मन हैं सरकार के, न दोस्त हैं गुनहगार के। हकीकत बयां करना कोई गुनाह नहीं, ये हमारा पेशा है। आन बान शान की पहचान, अलौकिक भारत न्यूज नेट यानी ABNN। सच दिखाएंगे हम, सवाल पूछेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। इस नए वेब चैनल में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूं। वेब न्यूज की दुनिया में, और तब जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, आना आपको आश्चर्यजनक जरूर लगता होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अलौकिक भारत न्यूज नेट यानी ABNN आप सभी की आवाज बनने का संकल्प लेकर आया है। ABNN आज जनता की वो आवाज बनना चाहता है जिसे पत्रकारिता के मेन स्ट्रीम न्यूज में कभी स्थान नहीं मिलता। वो आवाज, वो दर्द जो टीवी पर ना तो सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। आज की पत्रकारिता स्वार्थ हित से परे नहीं है, फिर भी हमारा प्रयास मीडिया के दुरुपयोग को रोकते हुए जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाना है जहां से उनकी समस्या का समाधान मिल सके। हमें विश्वास है अपने चैनल और अपनी प्रोफेशनल टीम पर, जिनकी लगन, मेहनत और ईमानदारी पर कभी उंगलियां नहीं उठी। हमारी टीम के सारे अनुभवी पत्रकार आपके बीच रहेंगे, जो खबर को तोड़ मरोड़ कर नहीं बल्कि खबर को खबर की तरह दिखाएंगे। तो डरिए नहीं, सहमिए नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं के साथ हमारे रिपोर्टर से मिलिए। निश्चित तौर पर हमसे बात करना आपको अच्छा लगेगा और आपका यही विश्वास हमारे लिए आपका धरोहर होगा, जिसके सहारे हमारी टीम आप तक पहुंचकर आपकी बात को बुलंद करेगी, ताकि खबरों की भीड़ में आपकी आवाज कहीं दब ना जाए। तो मिलिए हमारी टीम से। आपका ABNN चैनल हमारा लॉन्च हो चुका है, इसकी तो पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन ये धन्यवाद। चैनल लॉन्च हुआ कैसे, इसका उद्देश्य क्या था और किस तरह से हुआ ये चैनल लॉन्च? ये चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही नहीं सोचा था कि ये चैनल बनाना भी है, कि इस लाइन में जाना है, क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, मैंने HR में MBA किया हुआ है। बट ये था कि हाँ, दिमाग में कि कुछ हटके करना है, कुछ डिफरेंट करना है। बट फिर बीच में ये कोरोना आ गया तो कुछ वैसे ही समझ में नहीं आ रहा था। लाइफ वैसे ही बिल्कुल, कहते हैं ना, एकदम से सारी डिफरेंट स्टेज पे चली गई थी। बस ये दिमाग में चल रहा था क्या करना है, कैसे करना है। इसी बीच मुझे 4 जर्नलिस्ट मिल गए। उनका भी वही माइंडसेट था जो मेरा था, कि कुछ हटके करना है। वो भी इसी सोच के साथ बेचारे मेहनत कर रहे थे, क्या करना है, कैसे करना है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी मीटिंग हुई, बैठ के बात की। तो बस फिर यही लगा कि कुछ चैनल तो बहुत हैं, न्यूज़ भी दिखाते हैं, सब करते हैं, सब चलता रहता है जैसे कि सब देखते हैं। बट ये था कि कुछ हटके, जो कि जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, जो कि सही चीज़ जनता के सामने आती ही नहीं है, वो बिल्कुल पर्दे के पीछे रह जाती है। तो बस वही उद्देश्य दिमाग में रखते हुए, मीटिंग करते हुए, वो लोग चारों भी, मैं भी, तो करते करते जब कहते हैं ना, दिल आत्मा सब साथ होता है तो ऊपर वाला अपने आप साथ देता है। बस वही हुआ। इस चैनल लॉन्चिंग में कुछ खट्टी मीठी यादें आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल खट्टी मीठी यादें बहुत सी हैं। कि जैसे मैं रोज़ सुनती थी कि पांडे जी की एक स्पेशल कार है कि जिसमें हम आते हैं, चारों इकट्ठे एक साथ आते हैं। तो मैंने आज तक सिर्फ सुना था, तो मैंने भी उसकी राइड की। एक डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए। सब कहते हैं आज तो मैम भी हमारी गाड़ी में जा रही है, मैम भी हमारी गाड़ी में जा रही हैं। पांडे जी की गाड़ी में कुछ एंटीक की फीलिंग है, एंटीक पीस थी? एंटीक यही था कि हमारी टीम साथ जा रही थी। एक जब मन खुश होता है उस चीज़ के लिए तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी लगती हैं। फिर कार कोई भी हो, पैदल भी क्यों ना हो, ऑटो में भी क्यों ना हो, वो कुछ मैटर नहीं करता। ये गाड़ी, ये चीज़ें सब एक तरफ रहती है। अगर आपका मन साथ है और टीम वर्क के लिए हम जा रहे हैं, तो ये गाड़ी वाड़ी ये सब कुछ मैटर नहीं करता कि नहीं वहाँ नहीं जाना। तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इस सफ़र में ये चलता रहा। बट हाँ, दिमाग में यही था कि कुछ दुनिया से हटके करना है। तो बस उद्देश्य यही है कि सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं, जनता की आवाज़ को सामने लाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, तो हम इस पे काम करेंगे और बाकी ऊपर वाला हमें आशीर्वाद देगा।
त्रिपाठी जी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बधाई, आपका चैनल आ गया है, हम सबका चैनल आ गया है जी। क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत धन्यवाद आपको, और आपको भी बधाई। और ये चैनल जो है एक मुहिम के तहत आया है। हम लोग जो है सोचते थे, जब 30 साल पहले पत्रकारिता शुरू किए थे, फिर हम लोगों ने सोचा था कि जो लोग जो है जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, तबके के लोग हैं, उनकी आवाज़ सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई जाए। वो कैसे संभव हो सकता था? तो हम लोगों ने पत्रकारिता में देखा कि ये वो लोग न्यूज़ से बिल्कुल अलग हैं, उनकी न्यूज़ ही नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं है उनकी। तो हमारे पीड़ा रहती थी कि हम मिशन के तहत पत्रकारिता में आए थे, तो उसके लिए पीड़ा थी कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अपना चैनल बनाएंगे, अपना अखबार बनाएंगे, शुरू करेंगे, और उसमें हम गरीबों को, जो लोग तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, दलित हैं, कुचले हुए हैं, उनकी खबर को हम आगे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं, जो सही समय तक। तो उसके तहत हम लोग सोचे। सर आज ABNN चैनल लॉन्च हो चुका है, तो सर क्या, उसके लिए पहले तो बधाई, और सर वैसे क्या आइडिया था और क्या उद्देश्य था कि चैनल आपने लॉन्च करके आए? क्या थे? ABNN के साथ बहुत खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं हमारे। पहले तो कोरोना काल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे कोई पीरियड आ जाएगा जिसमें सारे जर्नलिस्ट घर बैठ जाएंगे, और 22 दिन का जो पीरियड था मार्च से लेके और मिड अप्रैल तक, वो बहुत ही हम लोगों के लिए भयानक रहा। बड़ी मुश्किल से 22 दिनों की जो पीरियड था वो हम लोग निकाले, और इसके बाद हम लोगों ने ये ठाना कि हम अब बाहर निकलेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर हम मिले, हमारे दोस्त हैं त्रिपाठी जी, SP त्रिपाठी जी, सुरेश झा और स्नेहलता में। इनसे बात करने के बाद ये लगा कि हम क्यों न मिलके कुछ करें, क्योंकि मीडिया का सारा सिस्टम ख़त्म हो गया था, सबकी नौकरी जा रही थी, सब कुछ, कहीं कोई संसाधन नहीं थे, और जो खासकर जर्नलिस्ट थे, मतलब एक बहुत बुरा हाल था और बदहाली भी थी वैसे भी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक वेब चैनल लाया जाए, और वेब चैनल एक ऐसा हो कि हम एक सच्चाई के मार्ग पे चलें, एक उसको सोच के उस तरह की एक आइडिया दिमाग में आई, और फिर हम लोग निकल चले वहाँ पे। लेकिन कोरोना काल में इतनी भयावह स्थिति थी, इतनी भयानक स्थिति थी कि पूरा समाज डरा हुआ, पूरी दिल्ली सहमी हुई, पूरा देश सहमा हुआ। जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे और बात करते थे कि भाई आप फाइनेंस कर दो, हम कुछ करना चाहते हैं, वहीं लोग अपना हाथ खींच लेते थे, ये कहते हुए कि भाई पता नहीं अभी ये कब तक चलेगा और क्या होगा आगे, तो इसलिए हम बचाए हुए पैसे में से, संचित पैसे में से एक भी पैसे खर्च नहीं करेंगे। स्थिति एक समय ऐसी बनी 2-3 महीने दौड़ने के बाद कि हम लोगों का हिम्मत जवाब दे गया, और उसमें से हमारे कुछ साथी जो छटकने के लिए मजबूर हुए कि यार अब तो बड़ा मुश्किल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे कोरोना काल में, कम से कम कोरोना काल में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, और सोच यही बनी कि बेशक मदन मोहन मालवीय की तरह हो, झोला लेके हम निकलेंगे, और थोड़ा थोड़ा भी मदद लेके कुछ ऐसा करेंगे, कम से कम 10-20 आदमी उससे जुड़ें, और जो एक खबर है उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएं, और प्लेटफॉर्म पे फिर हम लोग लाएं। ABNN चैनल लॉन्च हो चुका है, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चैनल लॉन्च हो चुका है, लेकिन इस चैनल को, किसी भी चीज़ को लॉन्च करने में बड़ी ही कठिनाइयाँ आती है, बड़ी परेशानियाँ आती है। क्या कुछ वो लम्हे याद है कि किस तरह से चैनल लॉन्च हुआ और कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, भले वो मेरे और आपके बीच की भी, तो थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे? कठिनाई तो खैर बहुत आई, हम लोगों ने एक मिशन के तौर पे इसको लिया था, और हमारी ये इच्छा थी कि हम इसको चैनल ला रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमारी पांडे से बातचीत हुई थी, हमारे खैर पांडे से बहुत पहले बात होती रहती थी, लेकिन हमने इनको कहा सीरियसली इसमें सोचते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि हम अब तक तो नौकरी कर रहे थे, तो हम खुद अपना कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो पांडे से भी हमारी बातचीत चली, तो इसके बाद फिर हम लोगों ने इसके मिशन के तौर पे इसको शुरुआत की, और भगवान की दुआ से कह सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा से हम पे ये आज मौका हमें देखने को मिल रहा है, और आज हम एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए इस ABNN को लेके आ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे साथ जो टीम है एक अच्छी टीम है, और बिल्कुल एक इसको हम एक चरम तक इसको कहते हैं लेके इसको हम जाएंगे। सुरेश जी, वो यादें याद है कि जब हम चैनल लॉन्च करने जा रहे थे, आप और पांडे जी निकले थे और त्रिपाठी जी भी निकले थे साथ में, कोरोना टाइम पे कोई नहीं था, गर्मियों में अचानक गाड़ी आपकी खराब हो गई और आपको धक्का भी मारना पड़ा था आप लोगों को। वो देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि कोरोना के टाइम में हम लोग घर से निकले थे, और ये बहुत बड़ा रिस्क था हमारे साथ में, क्योंकि जहाँ लॉकडाउन था सब अपने घरों में थे, लेकिन हम लोग सड़कों पर थे। लेकिन हमारे से एक मिशन था, हमने सोचा था कुछ करना है, तो जब मिशन होता तो आदमी ना कोरोना देखता ना जीवन देखता, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत थी।
और आज हमने जो शुरुआत की कम से कम एक कितने लोगों को रोज़गार भी मिला हमारे जरिए, और हम चाहते हैं जो लोग जुड़े हैं कि कोरोना में बहुत लोगों की नौकरी भी गई थी, तो उसी को देखते हुए हमने जब शुरुआत की तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनका परिवार चलेगा, और हम कोशिश यही करेंगे जितने लोग हैं इस मिशन को हम आगे तक लेके जाएँ और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इसको हम लेके आएँ। वो गाड़ी का धक्का मारने वाला वो जी बिल्कुल, गाड़ी पांडे जी की गाड़ी ऐसी थी कि उसमें जब हम बैठते थे तो धक्का भी लगाना पड़ता था, लेकिन उस गाड़ी ने आज तक हमें कभी धोखा नहीं दिया। उस गाड़ी में हम लोग हमेशा रहे, उस गाड़ी ने बिल्कुल साथ दिया है, और गाड़ी वाकई हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई है, क्योंकि उसी गाड़ी पे हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया, और वो गाड़ी इतनी लकी साबित हुई कि हम जहाँ भी गए तो हमें कहीं से जो है हम कह सकते हैं हमें सब जगह सपोर्ट मिला उस गाड़ी की वजह से। स्नेहलता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर आपको भी बधाई हो। आपने चैनल शुरू किया है ABNN नाम से। जी सर। तो आप बताएंगे इसकी क्या खट्टी मीठी कुछ यादें रही? सर ये जब चैनल लॉन्च हो रहा था, लॉन्च होने से पहले बहुत ही बड़े किस्से हैं, लेकिन शॉर्टकट में बताऊंगी कि कुछ अच्छे जर्नलिस्ट हमारे साथ मिले, कुछ हमारे सीनियर्स हमसे मिले, उन्होंने कहा हम लोगों के एक हट के कुछ करने का इरादा था, असली जर्नलिज़म करने का इरादा था, लेकिन ये है कि 20 साल के जर्नलिज़म में ये सीखा कि आज तक जो जर्नलिज़म हम कर रहे थे उस जर्नलिज़म में वो बात नहीं है जो हम रियल में करना चाहते हैं। तो ये बातें कुछ सीनियर सर जैसे कि हमारे त्रिपाठी सर है, पांडे सर, RR पांडे जी और सुरेश झा जी, इन सब के मन में ये सब बातें आ रही थी कि जर्नलिज़म तो कर रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन जर्नलिज़म नहीं कर रहे हैं। तो कोरोना टाइम पे जब सबको रोना आ रहा था तो इन सभी लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई, और उन्होंने बोला कि जो जर्नलिस्ट कोरोना टाइम पे जिनकी जॉब जा रही है, रो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम कुछ करते हैं, और रियल में जो जर्नलिज़म का जो हमें पैशन है, जैसे कहते हैं जर्नलिज़म करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग एक टीम बनाते हैं। लेकिन हम सब लोग रेडी थे, सब कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन लक्ष्मी माता हमारे पास नहीं थी। लेकिन इसी बीच में RR पांडे सर कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय की तरह झोला उठा के चल पर, अगर सीने में आ गए और दिल में जुनून है तो निकल पर, दिमाग अपना है निकल जाएगा। और इसी तरह हुआ कि कई लोगों ने मना भी किया, कई बार हम डिप्रेस भी हुए कि कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपने कुछ ठान लिया है ना तो ये कुदरत भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और देखिए ये पूरी टीम हमारी तैयार है और आप सभी के लिए है, और ये चैनल सब आप ही के लिए है। आप लोग जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं और वो बात अगर आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, तो ये ABNN चैनल आपके लिए हम सदा तैयार है। जब एक ही गाड़ी में हम सभी जाते थे बड़ा मज़ा आता था। इसकी क्या कुछ खट्टी मीठी यादें हैं आपको? वो गाड़ी लकी है, और उस गाड़ी में बैठे हुए हम 4 जीवात्मा, किसी एक को भी अगर जिस दिन ऐसा फील होता था कि यार जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन उसी टाइम पे कुछ ना कुछ, चाहे वो सुरेश झा जी हो, त्रिपाठी सर हो, पांडे सर हो, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर जाते थे कि ये फीलिंग ख़त्म हो जाती थी कि चल जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन होठों में मुस्कान तो है, दिल में धड़कन तो है। ये सबसे बड़ी चीज़ है इस कोरोना के टाइम पे। एक बार याद है कि वो बात कभी नहीं भूलेंगे। हमारा चैनल अब ईश्वर की दया से काफ़ी आगे बढ़ेगी और बढ़ेगा भी। हम लोग उस गाड़ी में त्रिपाठी सर और झा जी धक्का मार रहे थे गाड़ी को, और धक्का नहीं लग रहा था, तो सब ने चिल्ला के बोला कि स्नेह तू मोटी उतर नीचे तभी धक्का लगेगा। वो चीज़, वो दिन, वो बात कभी नहीं भूल सकते, और रियली बहुत अच्छी यादें हैं। और आज जब मैं खुद बाइट दे रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो देखा आपने हमारी टीम का जोश, जुनून और जज्बा। कहने को तो हम वेब चैनल हैं, लेकिन हमारी सोच बड़ी है। दिनचर्या की शुरुआत ज्योतिष शास्त्र से करेंगे। आइए जानते हैं हम विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद से कि आगे का भविष्य कैसा रहने वाला है। ज्योतिषी गणना के हिसाब से कि 23 सितंबर 2020 जब राहु और केतु अपनी जगह बदलेंगे तो काफ़ी कुछ शांति मिलेगी, और 27 सितंबर के बाद शनि भी वक्री से अपना निकलेंगे और मार्गी होंगे, तो स्थितियाँ काफ़ी ठीक ठाक हो जाएंगी। और जिस तरह से लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह की वैक्सीन आ पाएगी, कोई दवा मिल पाएगी, या किस तरह से वायरस शांत हो पाएगा, तो जिस तरह से एक ग्रहण ने इसका शुरू किया था, दूसरा ग्रहण जब साल के अंत में पड़ेगा तो उसको रोक पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी औषधि जो है साल के अंत से पहले आ नहीं पाएगी, और पूरी तरह से हम फाइनेंशियल बर्डन से भी अगर निकलना चाहें तो हम फरवरी 2021 से पहले नहीं निकल पाएंगे। दिन भर की खबरों के अलावा एक विशेष स्टोरी रहेगी जो समाज और हम आपके लिए नजीर बनेगी। देखिए, बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको हम अपने संरक्षण में रखें,
और इस बात का ध्यान रखें कि वो कहीं सोशल मीडिया या ओवर यूज ऑफ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के यूज की वजह से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से उनका दोस्ताना व्यवहार हो जाता है और वो आदमी कैसा है उसकी उनको बैकग्राउंड नहीं पता होती है, और जब वो विक्टिमाइज हो जाते हैं तब पेरेंट्स की आँख खुलती हैं। तो मेरा कहना ये है कि पेरेंट्स को इस बात पर नज़र बनाए रखनी चाहिए कि उनका बच्चा किस राह पर जा रहा है और क्या वो सोशल मीडिया में के प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा है, क्या वो बहुत सारे लोगों से चैटिंग कर रहा है जो उनको नहीं पता है। तो इस बात का हमेशा पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए। ये अब एक ज़रूरी कदम है, तो मैं सबको कहूँगा कि वो अपने बच्चों पे इस बात का ध्यान रखें और उनको नादान उम्र में कोई गलती ना कर बैठें, इस बात से बचाने का पूरा प्रयास करें। डेजी, आप कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप फंसी ये सोनू पंजाबन के पूरे चंगुल में? मैं स्कूल में पढ़ती थी, टीएवी स्कूल में। वहाँ पे मेरे एक संदीप नाम के लड़के से दोस्ती हुई। उससे दोस्ती होने के बाद हम काफ़ी टाइम तक मिलते रहे। स्कूल के बाहर ही वो मुझसे मिलने आता था। वो मेरे को मतलब कभी मेरे लिए कुछ और कभी कुछ लेके आया, तो उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो उसने मुझे बोला आज मेरा जन्मदिन है, तो वो मेरे को एक कहने लगा कि मैंने एक दीदी है उनके यहाँ चलते हैं। तो वो मेरे को वहाँ लेके गया। ले जाने के बाद तो वहाँ पे मतलब उसने हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। वो कह रहा आप 2 मिनट वेट करो मैं आता हूँ। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, मैं बेहोश हो गई। मैं बेहोश होने के बाद मतलब मैं जब होश में आई तो मैं बगैर कपड़ों के वहाँ पे थी और काफ़ी लोग आ रहे थे, वो आते जाते मतलब और भी लड़कियाँ थी वहाँ पे गलत, मतलब वो मेरे साथ गलत काम कर। वो जब भी कभी नाइट के लिए कभी डे के लिए इस काम के लिए मुझे दिन रात भेजते थे। मैं नहीं चाहती थी, मेरे को होश नहीं रहता था, तो वो खुद ला के यहाँ पे करवाते थे। हालांकि तो सोनू ने मेरी वीडियो भी बना रखी है। वो जो गलत हो सकता था वो करते थे। हमारे को मारना, लाल मिर्चें हमारे मुंह में डालना हम नहीं कर सकते थे, तो हमारे साथ ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध के 2-2 दिन तक रख देना, सब कुछ करते थे। मैम, आप मध्य प्रदेश में बाल अधिकार एवं संरक्षण विभाग में आप मेंबर रही, सदस्य रही, तो आपको तमाम चीज़ें भारत की संस्कृति, भारत के रहन सहन, खान पान और बच्चों में जो कुरीतियाँ आती हैं उसके संबंध में आपको काफ़ी जानकारी हो चुकी होगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये बच्चों में जो ये शुरू से ही 6 क्लास 7 क्लास में जाते जाते ये उनके अंदर एक वल्गैरिटी आ जाती है, रेप की भावना आ जाती है, छेड़छाड़ की भावना आ जाती है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और आप समाज को क्या इसमें नसीहत देंगे? देखिए, पहली पाठशाला तो बच्चा का परिवार होता है, और वो भी एक बिल्कुल प्राइमरी, जहाँ कहा जाए कि जन्म के बाद से ही जो कुछ भी सीखता है वो अगर जब बोलना नहीं सीखता तब भी वो माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन से बातों को समझता है। तो संस्कार तो वहीं से पहले शुरुआत होती है, और हमारा दुर्भाग्य कि परिवारों में वो समय ही नहीं रहा बच्चों को संस्कार देने का, तो वहाँ एक कमी है। और फिर लोग सोचते हैं कि हम स्कूल भेज के उनको संस्कारित कर लेंगे या उनको वेल एजुकेटेड कर लेंगे, तो दोनों के बीच में बहुत गैप है। ये तारतम्य बनाना बैठाना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है तो बड़ी अच्छी बात है कि उसमें 6 साल तक का टाइम बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ दिया गया है। इसके अलावा चैनल के प्रोग्राम में हास्य व्यंग का समावेश भी रहेगा, जो आपको शायद बेहद पसंद आएगा। हेलो, नमस्कार जी, त्रिपाठी जी से बात हो सकती है क्या? आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी दोस्त हूँ। पिछले 3-4 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और काफ़ी परेशान हूँ मैं। नहीं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो आप कौन बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ जी। आप उनकी बेटी बोल रही हैं क्या? जी नहीं, मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ। आप बताइए। अच्छा, ओके, आप मिसेस बोल रही हैं। मुझे बताया नहीं था कि उनकी मिसेस दिल्ली में है। ओके, एक्चुअली हाँ, 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद से वो कभी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान थी। ठीक तो है ना त्रिपाठी जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिनी है। रागिनी है, तो कैसे किससे लड़ाई हुई थी?
जी मुझसे हुई थी। मेरे बच्चे ने कुछ डिमांड किया तो उन्होंने गुस्सा कर दिया, और फिर छोटे बच्चे हैं तो फिर उनको लगा कि इतने खर्चे कहाँ से होंगे, तो उन्होंने डांट लगा दी मुझे। फिर पहले ये बताइए आप क्या खर्चे की बात कर रही हैं? चुप चुप चुप, इसको लेके जाओ, बच्चों को बाहर लेके जाओ। ए अनीता लेके जाओ। उफ, हाँ जी, क्या बोल रहे थे मैम? ये कैसे खर्चे की बात कर रही है, मैं समझ नहीं पाई, आप बताइए पहले। नहीं कुछ नहीं, हमारी दोस्ती अच्छी है तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अदरवाइज कुछ मत लीजिए। लेकिन हाँ मुझे बहुत मानते हैं, पता नहीं उन्होंने आपको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। नहीं हम वो तो पहली बात तो मुझसे कुछ छुपाते नहीं है। आप ऐसे रिश्ते हैं भी नहीं ना कि छुपाया जाए, कोई बात नहीं, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए, बहुत अच्छे इंसान है वो भी। तो मुझे नहीं पता था कि आप फोन उठाएंगे, तो मैं कभी करती नहीं। मैं आप कहाँ रहती है? आप कहाँ रहती है? बातें कर रही हैं आप, अदरवाइज क्यों ले रही हैं? अगर हमारी दोस्ती है तो आप इतना सवाल जवाब सीआईडी की तरह नहीं, क्यों नहीं सवाल जवाब करेंगे? आप समझती क्या अपने आप को, क्या हमारे दोस्त नहीं हो सकते क्या? नहीं, ये क्या तरीका है बात करने का? आप इतिहास पूछ रही है, जब आपको बता दिया कि दोस्त है वो करते हैं तो आप बिल्कुल सवाल जवाब कर रहे हैं। सिर्फ मुझे बता दीजिए मेरे त्रिपाठी जी ठीक ठाक है या नहीं है? नहीं, मेरे त्रिपाठी जी ठीक ठाक है कि नहीं है? त्रिपाठी जी, मैं ये भी कह रही हूँ आपके भी त्रिपाठी जी है, हमारे दोस्त है तो हमारे हो गए ना वो। हाँ नहीं, वो तो उनका तो दुनिया भर में है, तो उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। आप जिस तरीके से बात कर रही हैं वो मैं पूछ रही हूँ। हो सकता है कि हमारी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो, आप वाइफ हैं ठीक है, लेकिन आप अदरवाइज क्यों ले रहे हैं? हमारी दोस्ती है सब। क्यों नहीं लेंगे? नहीं, आप समझती क्या अपने आप को? आप क्या समझती हैं अपने आप को? क्या बात करने का, मैं प्यार से बात कर रही हूँ। आपका तरीका गलत है। क्या तरीका है? क्या आप ही का हक? आपका तरीका गलत है। आप ही का हक रहेगा क्या एक इंसान से? आपका तरीका गलत है। बड़ी अच्छी बात है आपका। एक तो आपको सही से सब कुछ बताया जा रहा है और आप हमारे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। बदतमीजी से आप बात कर रही हैं। आ जाइए। हेलो बहन जी। हेलो, हाँ जी, माफ़ कीजिएगा, आपको गुस्सा दिला दिया। आप प्लीज़ मेरे को नंबर दे दीजिए, आप फ़ोन काट दीजिए, बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ बात करा दीजिए ना प्लीज़। बहुत दिन हो गए, पता नहीं क्यों नाराज़ है वो मुझसे। मेरे कोई बात करा तो प्लीज़, हाथ जोड़ती हूँ। कौन है आप? मैं आपको बता चुकी हूँ, रागिनी उनकी दोस्त है, प्लीज़ बात करा दीजिए प्लीज़। तो वो नहीं है, दिल्ली से बाहर है। क्यों गए दिल्ली से बाहर? क्यों रोका क्यों नहीं आपने? आप कौन होती है उनको रोकने वाली? उनको काम पड़ेगा तो जाएंगे नहीं। बिना बताए चले गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप क्या है भाई, क्या है, क्या कैसी दोस्ती है आपकी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बहन जी मान के चलिए बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ अदरवाइज बत लीजिए, लेकिन दोस्त होता है ना, आप समझा नहीं? ऐसा दोस्त नहीं होता है कि आप उनको कहेंगे कि वो उठ जाओ तो उठ जाए, वो बैठ जाए, ऐसा दोस्त थोड़ी होता है। बैठने बिठाने का काम तो आपका है, मेरा काम नहीं। आप ये बताइए, पहली बात था आप रोना धोना क्रिया चरित्र जो कर रही है ना, ये बंद करिए। बहन जी कैसी बातें कर रहे, क्या दोस्त की मुझसे नाराज हो गया? आप कैसे हो? आप कहाँ रहती हैं पहले बताइए। मैं तो क्या बताऊँ, आप इस तरह कह रही हैं, आप तो मेरी मदद नहीं कर रहे, उल्टा सवाल जवाब कर रहे। नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। पहले आप कहाँ रहती हैं मुझे ये बताइए पहले। मैं तो अपने दोस्तों के दिल में रहती हूँ। दिमाग खराब है आपका? नहीं बिल्कुल ठीक है। आप देखिए गलत बात करने लगे, कैसे मैं परेशान हूँ, ऊपर से परेशान कर रहे हैं आप परेशान है? कौन सा त्रिपाठी का आप नंबर मांग रही हैं? एसपी त्रिपाठी जी का नंबर, जो पत्रकार है। नहीं तो वो पत्रकार तो है, वो तो हजारों लोग उनके दोस्त हैं। हाँ, तो लेकिन आज हजारों लोग दोस्त हैं, पहली बार आपके ऐसा फोन आया है हमारे पास। नहीं आता आपके पास, जिंदगी भर आपको कुछ नहीं पता चलता अगर वो फोन नहीं उठा रहे होते तो। नोएडा रहती हूँ, नोएडा बताइए, आए नहीं क्या? आइए 162 सेक्टर में रहती हूँ, उन्हीं का दिया हुआ फ्लैट है, आइए आप आइए। बकवास की जा रही है, तब से बोल रही हूँ कहाँ है, कैसे बिना बताए कहाँ चले गए। टेंशन हो रहा है मुझको, और आप मुझसे सवाल जवाब किए जा रही, पूछिए वो कहाँ है, आप फ़ोन कीजिए ना। उनका दिया हुआ फ्लैट है? नहीं, गलती हो गई, हमारा ही फ्लैट है।
उनका दिया हुआ वो तो किराए के मकान में रहते हैं, उनका तो आज तक फायदा नहीं है। और अच्छा आप छोड़िए इन सब बातों को, बहुत हो गया, बहुत सवाल जवाब हो गया आपका। अब मैं बहुत अति कर दिया आपने। आप बताइए मुझे नंबर देंगी, बात कराएंगी या नहीं कराएंगी? बहुत अति हो गया, 10 मिनट से दिमाग खराब की जा रही, चपड़ सवाल जवाब किए जा रहे। नहीं कराऊंगी, क्या करेंगी? प्यार से बोलूंगी, हाथ जोड़ूंगी, पाँव पड़ूंगी, मैं आपका पाँव दबाऊंगी, आपका क्या करूं? कह रही हूँ कि क्या करेंगी आप बताइए पहले। कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि आप रियली अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये एक प्रैंक प्रोग्राम था, हंसी मजाक का प्रोग्राम, जो कि एक न्यूज़ चैनल से रिकॉर्ड किया जा रहा है आंटी, और ये है ABNN न्यूज़ चैनल, जिसमें एक प्रोग्राम होता है कि कौन करता है किसको प्यार। रियली आप अपने पति को करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार। तो ये एक प्रैंक प्रोग्राम था। प्लीज़ आपका ये नंबर आपके हस्बैंड ने खुद त्रिपाठी सर ने दिया था, और रियली हम मानते हैं कि आप इतना प्यार करते हैं अपने पति को। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई मैं उनकी दोस्त नहीं हूँ, बस एक नंबर दिया गया था। एक प्रैंक प्रोग्राम जो आता है रेडियो में, उसी तरह का ये एक प्रोग्राम है। तो आप थोड़ा हंस के ओके कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा हंस तो दीजिए। ठीक है भाई। ओके, गुटरुगु तो कर दीजिए कबूतर का। हाँ कर देंगे। बोल दीजिए गुटरुगु। नहीं, ये सब नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है, थैंक यू जी। इसके अलावा खबरों में शिक्षा, समाज, कृषि, विज्ञान, खेल, अनुसंधान, शख्सियत, अपराध, राजनीति के खबरों को भी चैनल प्रमुखता से स्थान देगा, ताकि समाज के हर वर्ग को चैनल में स्थान मिल सके। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं त्रिपाठी जी को और ABNN चैनल को भी, कि समाज के लिए, देश के लिए, कि जैसे हम मानते हैं कि पत्रकारिता समाज का एक चौथा स्तंभ है, और इसलिए देश के लिए, समाज के लिए, हर क्षेत्र में, और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सरकार के कामकाज हैं, अन्य क्षेत्रों में समाज के विभिन्न तरह के लोग हैं, और जो देश हित में आवश्यक कार्य हैं, ऐसे कार्यों को भी समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का एक भूमिका इस चैनल की होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं पुनः एक बार ABNN चैनल को भी और इसके जो चालक हैं आदरणीय त्रिपाठी जी को भी इस नए आयाम से, इस नए चैनल को शुरुआत करने के लिए उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अलौकिक भारत न्यूज़ नेट वेब चैनल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि चैनल सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए जनता की आवाज़ बनेगा और बेजुबानों को जबान देगा। धन्यवाद। First of all ABNN people, congratulations from my side, and I wish them all people like fantastic good luck. और मेरी यही कामना रहेगी कि इन फ्यूचर, भविष्य में ये चैनल सबसे वन ऑफ द बेस्ट चैनल हो, और मैं इसका एक पार्ट बना रहा हूँ हमेशा। एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ABNN के साथ।